सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत रेंज में फंसे हुए भारतीय बाजार और कल हुआ था अच्छी शुरुआती तेजी, फिर ऊपरी छोर पे आके मामला ठंडा पड़ा 1 बजे के आसपास और लार्जली एक फ्लैटिश सेशन ही मिला और आज भी एक लार्जली फ्लैट ओपनिंग की तैयारी कर लीजिए। हालांकि ग्लोब के समीकरण जहां तक एशियन पीयर्स हैं अच्छी खासी वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स इस समय पस्त ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। यूएस ईरान वो संकट जस का तस बना हुआ है, मिलिट्री एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। हालांकि कच्चा तेल जहां कल छोड़ा था प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स पे 85-86 के बीच में अभी भी कामकाज कर रहा है। तो वेस्ट एशिया क्राइसिस का फर्दर अपडेट ये है कि अपने लिए कच्चा तेल जस का तस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। खैर, ये है क्यूज। बाजार रेंज बाउंड है, रेंज को स्मार्टली प्ले करके इस समय तो कमाई हो रही है। देखते हैं आज का सेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा। आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, ऐसे में कौन से स्टॉक्स आज के लिए रडार पर रखने, उसकी चर्चा, उस पर बातचीत हो जाए। क्या क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता है। देखिए, गिफ्ट निफ्टी तो आज बिल्कुल फ्लैट है। अब उम्मीद थी कि जिस प्रकार से खबरें निकल कर आ रही हैं दोबारा से वहीं अब हम आगे की ट्रंप लगातार कहते रहते हैं कि ईरान अब बेसब्र हो रहा है बात करने के लिए और डील करने के लिए, लेकिन इसके बाद भी आप देखें ना तो कच्चे तेल में कोई खास रात नहीं है। अभी भी $85 के आसपास ब्रेंट आपका बना हुआ है। मेटल्स में हलचल काफ़ी तीव्र देखने को मिल रही है। यूएस के मार्केट्स तो बढ़िया ही करते हैं, इनके लिए तो आप देखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत हमारे मार्केट्स में हो जाती है। हालांकि कल के मार्केट का प्राइस एक्शन ठीक ठाक था, ऐसा नहीं है परसों जैसा नहीं था कि जहां पर रिकवरी नहीं आई थी। कल का आप देखें उतार चढ़ाव वाला दिन था। फ्लैश क्रैश भी आए हैं, मतलब कुछ ही मिनटों में सारी तेजी गायब, ऐसे भी काफ़ी इंस्टेंसेज हैं। और आज नतीजों के लिहाज से बड़ा हैवी डे है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नंबर्स हैं और उनका एक्सट्रीम रिएक्शन भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी मूड तो काफ़ी बढ़िया है। और अहमदाबाद में और उड़ीसा में आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, तो आप सभी को जय जगन्नाथ। और शुरुआत मैं करूंगा स्टॉक्स के साथ, और स्टॉक्स में आप देखें तो सबसे पहला है पेटीएम। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। पेटीएम में दरअसल अगर आप देखें तो खबर ये निकल कर आ रही है कि 20 जुलाई को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पर रिजल्ट और बोनस इशू के ऊपर विचार किया जाएगा। तो ये स्टॉक वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हलचल में देखने को मिला है, ट्रेंड इसका बढ़िया ही है। तो पेटीएम में पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन रखा है। बाकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पर आप फोकस करिए। कारण ये कि इसके भी नतीजों का इम्पैक्ट है और नतीजों के बाद जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कमेंट्री निकल कर आ रही है, ये कमेंट्री पॉजिटिव साइड पर है। अब वीएनबी और वीएनबी मार्जिन्स आप देखें तो तकरीबन अपने अनुमान से 10% बेहतर साइड पर यहाँ पर देखने को मिले। वैल्यूएशंस का भी कंफर्ट है और इससे पहले प्रूडेंशियल की तरफ से जो हिस्सेदारी बेचने का एक ओवरहैंग बना हुआ था, अब ये भी काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो सुलझ चुका है। तो आईसीआईसीआई प्रो इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, शुरुआती दो। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, निफ्टी का एक ही नंबर कल आना था, कल बाजार बंद होने के बाद आया है। मिक्स्ड, मैं जा रहा हूं इन ग्रीन कलर के साथ। मिक्स्ड क्यों है? न्यू बिजनेस प्रीमियम में 12% का उछाल। जब अनुमान की बात हो रही थी तब यह बात हुई थी कि ये न्यू बिजनेस प्रीमियम तकरीबन 16% जंप कर रहा होगा, पर उसके आगे नंबर्स बुरे नहीं है। एपीई यानी कि एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट 7% आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, 9% पे आई है, 8.8%। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 8.5% का जंप है, 4% की एक्सपेक्टेशन के सामने। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का मार्जिन 25% पे फ्लैट है, पर एक्सपेक्टेड था 70 बेसिस पॉइंट्स गिरेगा, 24.3। तो काफी सारे वेरिएबल्स पे टिक है, इसीलिए मैं इन ग्रीन जा रहा हूं। और स्टॉक भी वैसे ठंडा पड़ा, ऑफ हाइज ही ट्रेड कर रहा है। हाँ, कल जरूर 2-2.5% चढ़ गया है, तो आप रखिएगा रडार पे। इन ग्रीन नंबर का शेड है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, अच्छे नंबर्स हैं। एनआईआई में, शुद्ध ब्याज आय में 20% का साल दर साल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मार्जिन्स सीक्वेंशियली देखूं, साल दर साल देखूं, एक्सपैंड होते हुए नजर आ रहे हैं। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई और मुनाफे में 38% का जंप देखने को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छे नंबर्स, इन ग्रीन रख रहा हूं। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों इन ग्रीन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगले दो स्टॉक्स में फोकस रखिएगा। कुछ टेक्निकल तौर पर स्टॉक्स है जहां पर बढ़िया प्राइस एक्शन आपको देखने को मिला। इनमें से एक स्टॉक है पॉली मेडिक्योर, और ये शायद पहले भी चर्चा की है स्टॉक की। इसका चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। चार्ट्स पर आप देखें तो अक्यूमुलेशन विजिबल है
और प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है कि ये स्टॉक अभी फिलहाल के लिए एक ब्रेकआउट के वर्ज पर है। किसी भी दिन थोड़ी सी तेजी भी ये स्टॉक में आ गई। हालांकि कल भी 3% के गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। बड़े मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं, तो फिर पॉली मेडिक्योर यहाँ पर आप रखेगा खास फोकस। टेक्निकल तौर पर ये स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और बाकी ऑटोज में ज़बरदस्त एक्शन है। आप देख रहे हैं कि सभी ऑटो स्पेस के जो स्टॉक्स हैं, किसी दिन टू व्हीलर वाले चल जाते हैं, किसी दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम वाले स्टॉक चलते हैं। कल आपके साथ एथर शेयर किया था 8-9%। और ऐसा नहीं है कि सीधे गैप अप की ओपनिंग हुई, दिन के दौरान ये गेन जो है ये एक्सेलरेट होते हुए नजर आए। और मुझे पसंद आ रहा है जेके टायर। और टायर स्पेस के लिए आप देखें तो काफ़ी सारे ग्रीन शूट्स है। एक तो बढ़िया बात है कि बिक्री ओवरऑल काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। सीवी की साइकिल में भी आप देखें तो सुधार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि देखिए रिप्लेसमेंट डिमांड अपनी तरफ से, लेकिन अगर गाड़ियां बिकती हैं, एक गाड़ी भी आपकी बिक गई तो आपके 5 टायर लग गए उसमें। तो जेके टायर एक तो ये तर्क है। और दूसरी बात है कि चार्ट्स भी आप देखें तो फिलहाल के लिए थोड़े से रुके हुए हैं, लेकिन अगर आप इसका प्रीवियस पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चार्ट्स पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। और जिस दिन भी ब्रेकआउट होगा बड़ी तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। कल हालांकि 2.5% का मूव था। टेक्निकल्स काफी बढ़िया, तो जेके टायर इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल किया है इन ग्रीन। अच्छा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मेरे को वीकिश ट्रेड लग रहा है, तो मैं लाल रख रहा हूं। अब हुआ क्या, नेट प्रीमियम अर्नड है साल दर साल 16% का जंप, मुनाफा 46% गिरता हुआ नजर आया। रेशियोज जो आपको नजर आएंगे वीक है, हायर लॉस रेशियो है, वन ऑफ्स हैं इस क्वार्टर में। सबका निचोड़ टिल्ट लाल का, जैसे टिल्ट मैंने एचडीएफसी लाइफ में ग्रीन का रखा था, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में मैं लाल की तरफ जा रहा हूं उन नंबर्स को देखते हुए। कुछ फ्रंट्स पे इनलाइन से मिस है और कमजोर है इंटरनल्स, इसीलिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इन रेड है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, हालांकि मेरे ख्याल से इसके Q1 अपडेट्स आए हुए थे और उसको अपन ने इस प्लेटफॉर्म पे शायद डिस्कस करा हुआ है, ये याद पड़ता है मुझे। तो अब तो बहुत कुछ तो भाव में ऑलरेडी है नतीजों का, क्योंकि Q1 अपडेट शेयर करा हुआ था। पर अपडेट फाइनल रिजल्ट भी अच्छा है, इसीलिए ग्रीन ही रख रहा हूं जना को। एनआईआई में 34% का साल दर साल इंप्रूवमेंट है, मुनाफा 52% जंप हुआ। यह है हेडलाइन नंबर्स आपके लिए। एनआईआई 33%, मुनाफा 52% उछाल। एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए वगैरह इंप्रूव होती हुई, मेरे ख्याल से 7 बेसिस पॉइंट्स का एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट भी है। बाकी इंटरनल्स भी बढ़िया लग रहे हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के, इसीलिए सिर्फ इन ग्रीन। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड रखा रेड में है और जना इन ग्रीन रखा है। पर यह ध्यान रखिएगा, हमने ऑलरेडी Q1 अपडेट डाइजेस्ट करे हुए, पर नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं। लास्ट दो इस सेगमेंट के आखिरी की दो स्टॉक हैं। एक तो इटर्नल, यहाँ पर आप नजर रखिएगा, कल का प्राइस एक्शन काफी कुछ बता रहा था। अब ऐसा नहीं कि इटर्नल में अकेले तेजी देखने को मिली है। हालांकि स्विगी इससे पहले बड़े मूव्स दिखा चुका था, लेकिन फिर 2-3 दिन इसके ऐसे आ गए जब सारी तेजी इसकी गायब हो गई। लेकिन कल आप देखें तो दोनों स्टॉक्स में साथ में एक्शन देखने को मिला है और प्राइस एक्शन सजेस्ट करता है कि कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है। वैसे भी आप देखें तो जितने भी आप इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, चाहे क्विक कॉमर्स को लेकर है या फिर फूड डिलीवरी को लेकर, सभी कह रहे हैं कि अगले 4-5 साल में इनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है ना, यही तकरीबन 5 से 6 गुना बढ़ सकता है। तो इनके लिए बिजनेस के अपार अवसर है। और वैसे भी आप देखें तो इनके पास फूड डिलीवरी में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, 2 ही कंपनियां हैं, या तो स्विगी है या फिर जोमेटो है। हालांकि क्विक कॉमर्स में अब जेप्टो की एंट्री हो रही है और स्विगी अब अपने आप में आप देखें तो रिवैम्प करने के लिए तैयार है। लेकिन इन सभी में, चाहे आप डार्क स्टोर्स के मामले में देखें, चाहे नंबर ऑफ सिटीज़ के पेनिट्रेशन के लिहाज से देखें या फिर SKUs के लिहाज से देखें, जितने भी इंटरनल मैट्रिक्स हैं सभी बता रहे हैं कि इटर्नल ये स्टॉक थोड़ा सा एक कंपटीटिव एडवांटेज जिसे मिल जाता है। और टेक्निकल का स्ट्रक्चर भी बढ़िया और सारा सेक्टर साथ में चल रहा है, तो इटर्नल इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। बाकी एक और स्टॉक है फार्मा स्पेस से, जहां पर खास एक्शन देखने को मिला चार्ट्स पर, आरती ड्रग्स, इसकी मैं बात कर रहा हूं और बहुत लंबे समय के बाद ये स्टॉक चार्ट्स पर आया है। पिछले 3 हफ्तों से अगर आप देखें तो लगातार, मैं जो वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ, हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फार्मा स्पेस ऐसी कि रोज एक ना एक स्टॉक तो हमारी लिस्ट में होता ही है फार्मा वाला, और वहाँ पर गेंस भी काफ़ी बढ़िया बन रहे हैं। तो आरती ड्रग्स इस स्टॉक को नज़र पर रखेगा, ग्रीन रखा है। ओके, टीवीएस होल्डिंग्स आमतौर पर चर्चा पे नहीं आता। कल शाम को अपडेट आया कि इनकी सब्सिडरी होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस ने
एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया, एसपीए साइन किया है वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में 100% स्टेक ये कंपनी एक्वायर करने जा रही है। 967 करोड़ रुपीस में पूरी तरह से कैश ट्रांजैक्शन होगा। कह लीजिए ये टीवीएस वेन्यू ग्रुप का एक स्ट्रैटेजिक मूव है, एग्रेसिवली स्केल अप करने की कोशिश अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को, और वो जो स्टैंडर्ड कंज्यूमर लेंडिंग था उसके बियॉन्ड ले जाने की तैयारी, क्योंकि ये जो कंपनी एक्वायर करी गई है वर्थना एक स्पेशलाइज्ड एनबीएफसी है जो कि एक नीश वर्टिकल एजुकेशन फोकस्ड फाइनेंसिंग पे फोकस करती है। तो ये ग्रुप तो खैर जाना जाता है और एक स्मार्ट मूव है, शायद डाइवर्सिफाई करने की कोशिश हो रही है, एक एग्रेसिव एक्विजिशन हो रहा है। मैं टीवीएस होल्डिंग्स को इन ग्रीन रख रहा हूं, हालांकि टिकट साइज देखिए ये इस तरह से मूव होने वाला स्टॉक नहीं है, लेकिन इन ग्रीन सिर्फ खबर बताने के लिए 14,000 के शायद टिकट प्राइस का काउंटर। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि कह लीजिए सबसे पुराने इंडस्ट्रियल घरानों में से एक उसको बिलोंग करती है। इसकी आज बोर्ड मीट है। ये फंड रेजिंग करना चाहते हैं और फंड रेजिंग करना चाहते हैं वाया इक्विटी इशुएंस, शेयर जारी करके, इसीलिए फोकस में रख रहा हूं। अब लेकिन देखना पड़ेगा कितने क्वांटम की और किस मीन्स के थ्रू, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक की चार्ट डिफाइन करने के लिए। अपफ्रंट ग्रीन है, अपडेट इंतजार होगा। कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का ही इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स, ऑल्टरनेटर्स, इन सब की चर्चा आजकल स्ट्रीट बहुत ज्यादा करती है, और ऊपर से इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स वगैरह ये सब बनाने का काम है। तो बिजनेस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो इंटरेस्टिंग है, बस ये देखना होगा ये फंड रेजिंग किस मीन से हो रही है, प्रेफरेंशियल रूट है, प्रमोटर पैसा डालने को तैयार हो रहे हैं, क्यूआईपी लाने का मन बना रहे हैं, क्योंकि इक्विटेशंस के थ्रू तो बहुत तरीके हैं, वो आउटकम अवेटेड रहेगा। पर आज अपन इस स्टॉक को फोकस में रखेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बोर्ड मीट ये दिख रही थी, इसीलिए रखा है रडार पे। 6 स्टॉक्स पूरे हो गए। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे ना तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अगले 4 स्टॉक्स फोकस में। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। और अगला स्टॉक है बैंकिंग स्पेस से, और इस स्पेस में सबसे ज़्यादा एक्शन आपको देखने को मिल रहा है कल। हालांकि बैंकिंग स्पेस के लिए आप देखें तो एक इंटरेस्टिंग डे था, और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी चर्चा कम हो रही है लेकिन ये ऑफ द रडार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ टीएमबी यानी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की, और एक बार आप इसका चार्ट देखें, क्या गजब के गेंस यहाँ पर बने हुए हैं। कल 4.5% की तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 1 साल का चार्ट आप स्क्रीन पर देखेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑफ रडार लगातार स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ये बढ़ता जा रहा है। बड़े गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और कल के सत्र में जो ऑलमोस्ट 4.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, इसके बाद एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो गया। और बहुत बार शो में चर्चा की कि जब भी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है तो ये अनडिस्प्यूटेड पैरामीटर होता है स्ट्रेंथ का, जो कि बताता है कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज्ड अप है। ब्रेकआउट हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि अब ये एक्सट्रीम हो गया और बढ़ नहीं सकता। इनफैक्ट ज़्यादातर केस में हम देखते हैं कि फ्रेश ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद स्टॉक्स में और बड़े मूव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए टीएमबी 1 साल में 81% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले, और शायद ही कोई 3-4 स्टॉक्स ऐसे ही हैं बैंकिंग स्पेस में जहाँ पर इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है। तो आप अपनी लिस्ट में शामिल करें या ना करें, एक बार इसका चार्ट ज़रूर देखिएगा। बाकी एक और स्पेस है मेटल स्पेस, जहाँ पर आप देखें तो एक दिन तेज़ी, एक दिन गिरावट और फिर तेज़ी, ये ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक स्टॉक है जिसमें अगेन एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ लॉयड मेटल्स की, और इसका भी चार्ट आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो ये स्टॉक ऐसा है जो वेल्थ क्रिएटर है। अब बड़े गेंस यहाँ पर पिछले 5 सालों में देखने को मिले। कल के सत्र में जो तेज़ी आई है, इसके बाद आप देखें तो तकरीबन 3 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, और ये जो कंसोलिडेशन का पैटर्न बना हुआ है ये भी बहुत बुलिश है, और फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ट्स पर देखने को मिला। कल 2-2.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। तो लॉयड मेटल्स, इस स्टॉक को भी मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, इन ग्रीन रखा है।
लार्ज ट्रेड्स हुए थे, अच्छे थे तो मेंशन करता हूं। एक था जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स में। कल के लार्ज ट्रेड में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 9.37 लाख, कह लीजिए तकरीबन 9.25 लाख शेयर्स 1483 1484 के भाव पे खरीदारी करी। बढ़िया खरीदारी थी। कल ये स्टॉक उस लार्ज ट्रेड जब हुआ था उसके बाद उससे हायर लेवल्स पे क्लोज होता हुआ नजर आया। धीरे धीरे करके हॉस्पिटल स्टॉक्स पे स्ट्रीट का रुझान बढ़ रहा है अभी भी, और ये पॉकेट वो है जिसने मैसिव, पूरे सेक्टर ने मैसिव आउट परफॉर्म कर रखा है। ये तो खैर एक प्रोमिनेंट रीजनल प्लेयर हैं जिनका मेन धंधा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन वाला है, तो ठाणे, इवन पुणे और इंदौर जैसे रीजनल मार्केट्स में इनका फोकस है। हाँ, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल से मैक्स जो लीडर्स हैं स्पेस के, उससे तो खैर वैल्यूएशंस के फ्रंट पे काफी कंफर्ट, लेकिन वो लीडर्स हैं, साइज और स्केल का कोई मुकाबला नहीं है और ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रांग है उनका, तो वो वैल्यूएशन प्रीमियम तो मिलना था। खैर, एचडीएफसी ने खरीदारी करी है तो वैसे ही फोकस में आएगा। इन ग्रीन रख के चल रहा हूं इस काउंटर को। दूसरा ऐसे ही लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज में। बहुत दिनों बाद स्टॉक रडार पे आया। कल अबैकस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने 29.39 लाख शेयर्स, तकरीबन 29 लाख शेयर्स खरीदे हैं, जहां क्लोज हुआ है 169 के भाव पे खरीदे गए। मिसेस बेक्टर फूड्स भैया है एफएमसीजी, लेकिन एक कहते हैं इसको प्रीमियम इंडियन एफएमसीजी। अब है बेकरी और कॉन्डिमेंट्स का धंधा लार्जली, और मेरे ख्याल से ना जानते हुए भी आपने इसके प्रोडक्ट तो खाई होंगे, कंज्यूम तो किए ही होंगे। क्रीमिका बिस्किट है ना, क्रीमिका बिस्किट, इंग्लिश ओवन, पर इस ये तो शायद ना भी कंज्यूम कराओ क्रीमिका के बिस्किट या इंग्लिश ओवन की ब्रेड बटर हो या ब्रेड बन वगैरह। अगर लेकिन आपने किसी केएफसी में, किसी मैकडॉनल्ड्स में, किसी बर्गर किंग में, किसी वो किसका होता है वो सबवे, किसी सबवे में अगर खाया है ना, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इन्हीं का बन खाया है। ये सब जगह इंस्टीट्यूशनल सप्लाई यही करते हैं। तो है तो इंटरेस्टिंग। अच्छा, इस स्टॉक को लेकर इंस्टीट्यूशनल एपेटाइट आ रही है, बैकर्स खरीद रहा है, तो अपने आप में तारीफ, अच्छी बात, तो मैं इसलिए इन ग्रीन रख देता हूं। तो दो लार्ज ट्रेड है, जुपिटर लाइफलाइन में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की खरीदारी, मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज में अबैकस ने बाइंग करी, इसलिए दोनों इन ग्रीन। अगले स्टॉक है मेरी लिस्ट में ब्रिटानिया, और आप ही के जो आपने मिसेस बेक्टर्स को अपनी लिस्ट में शामिल किया उससे डिराइव ले लिया मैंने ब्रिटानिया को। अब मैं देख रहा था कि ब्रिटानिया और अगर आप मिसेस बेक्टर्स के बीच में तुलना करके देखें, हालांकि तुलना करना सही नहीं होगा, दोनों के साइज और स्केल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़ी है ब्रिटानिया। एंड इनफैक्ट यही थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाता है कि अगर अबैकस का मिसेस बेक्टर्स में खरीदारी कर रहा है तो ब्रिटानिया भी इतना कुछ ऐसा ख़राब नहीं है। अब आप देखिए, मिसेस बेक्टर से 9.5 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू ब्रिटानिया करता है, और ख़ास बात अगर आप देखें ना तो मिसेस बेक्टर्स करता है तकरीबन 13% के मार्जिन, जो कि FY26 में उन्होंने रिपोर्ट किए थे, लेकिन ब्रिटानिया उसी तरफ आप देखें ना तो ऑलमोस्ट 18 से लेकर 19% की रेंज में अपने एबिटा मार्जिन रिपोर्ट करता है। साइज़ और स्केल में काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू ज़्यादा है, जब रेवेन्यू ज़्यादा होती है, साइज़ बड़ा होता है और आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना, इतने सालों का, 100 साल के करीब का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, तब वैल्यूएशन भी मार्केट आपको खुल कर देता है। वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखें मिसेस बेक्टर्स से हर मामले में डबल है, चाहे आप मार्केट कैप टू सेल्स देखें या फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें। लेकिन मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया भी रुका हुआ है, एफएमसीजी, स्टेपल्स और इन कंपनीज के कोई खास बातचीत कर नहीं रहा है, तो ब्रिटानिया इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। और आखिरी स्टॉक है नेवा बूपा, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। वैसे तो आज बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज के नतीजों का इम्पैक्ट है, लेकिन नेवा बूपा का जो चार्ट है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब इसमें ऐसा है कि ये सिर्फ आज के लिए नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। कारण ये कि इसके चार्ट पर ट्रेंड रिवर्सल है, और ट्रेंड रिवर्सल जब आपके पास पुख्ता होता है ना तो थोड़ा सा समय देना पड़ता है। अब एक ज़माना ऐसा था कि नेवा बूपा के चार्ट पर आपको लगातार लोअर टॉप और लोअर बॉटम के फॉर्मेशन देखने को मिलते थे, उसके बाद एक कंसोलिडेशन की फेज आई, और अब लगातार आप देखें तो हायर टॉप और हायर बॉटम का फेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आपको एक क्लासिकल ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिखा रहा है। चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके लिए स्टॉक को रख दिया इन ग्रीन। लास्ट के दो स्टॉक्स, टीसीआई एक्सप्रेस, हालांकि इसमें एक ने बेचा तो दूसरे ने खरीद लिया है। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कल 5 लाख शेयर्स बेचे और वो पूरा चंक निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने एक्वायर कर लिया। तो एक क्लीन हैंड ऑफ ट्रेड है। एक दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउस एग्जिट करा तो दूसरे दिग्गज ने उससे सबका सब एब्जॉर्ब कर लिया।
और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को डंप करना था और निपॉन इंडिया को फंडामेंटल कन्विक्शन था, ऐसा कह लीजिए, टीसीआई एक्सप्रेस पे इस भाव पे। खबर तो अच्छी है। और ये कंपनी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अलग हुई थी, इसका वो एक्सप्रेस डिवीजन जो था वो अलग हो गया था। ठीक है, लास्ट ट्रेड इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। आप ऐसा कर लीजिए, निपॉन इंडिया ने 5 लाख शेयर एक्वायर कर लिए, तो इसीलिए इन ग्रीन रख दिया इसको। और लास्ट में इंडिया पेस्टिसाइड्स को इन ग्रीन करा। इसको ईयू टेक्निकल इक्विवेलेंस मिला है फंगिसाइड के लिए। आसान शब्दों में इसको यूरोपियन यूनियन से इसके एक इंपॉर्टेंट फंगिसाइड के प्रोडक्ट के लिए मंजूरी मिली है। जब हम टेक्निकल इक्विवेलेंस कहते हैं ना, तो यूरोप के रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट हैं। अगर आपको नया पेस्टिसाइड फंगिसाइड स्क्रैच से लॉन्च करना है तो बहुत स्लो, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। तो उसके लिए एक रूल है कि आपका अगर जो फंगिसाइड लेकर आ रहे हो उसका एक्टिव केमिकल इंग्रेडिएंट ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो आप बस ये साइंटिफिकली प्रूव करो कि आपका प्रोडक्ट, आपका मॉलिक्यूल एकदम सेम है, तो आपको टेक्निकल इक्विवेलेंस मिल जाता है और लॉन्च आपको मंजूरी मिल जाती है। इनको वही मिल गई है, सस्ते में काम हो गया, टेक्निकल इक्विवेलेंस मिल गया है। उस फंगिसाइड को अभी यूरोप के पूरे बाजार में बेचने के लिए रेडी है। खबर अच्छी है, इसलिए इंडिया पेस्टिसाइड्स को इन ग्रीन रख दिया। हो गए हम दोनों के 10-10 स्टॉक्स पूरे। एक काम करते हैं, इन 10 स्टॉक्स से अच्छा, आइडिया बेसिकली ये है कि ये स्टॉक्स आप होमवर्क के तौर पर अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे ऐड करिए, ना कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बनाइए। वो मन बनाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा, वो एक बेहतर तरीका है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे ना, तो अगले 10-10 स्टॉक्स का एक रैप अप प्रेजेंट कर देंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और शुरुआत मैंने की पेटीएम के साथ, इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। टेक्निकल तौर पर पॉली मेडिक्योर है, जेके टायर, इटर्नल, आरती ड्रग्स, टीएमबी, लॉयड मेटल्स, साथ में ब्रिटानिया और नेवाबूपा, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। बिल्कुल ठीक है, 10 और जोड़ दीजिए इसमें, सब अलग अलग न्यूज प्रिंट के हिसाब से, जैसी खबरें थी वैसे कलर शेड्स हैं। एचडीएफसी लाइफ, एचडीबी फाइनेंशियल, जना स्मॉल फाइनेंस, टीवीएस होल्डिंग्स, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, जुपिटर हॉस्पिटल्स, मिसेस वेक्टर फूड्स, टीसीआई एक्सप्रेस और इंडिया पेस्टिसाइड, सब इन ग्रीन है। एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के कमजोर साइड में क्वार्टरली अपडेट्स लग रहे थे, सिर्फ इसीलिए इसको लाल में छोड़ा है।